18 साल की उम्र में शादी और एक संयुक्त परिवार की जिम्मेदारी। पति पत्नी के बीच रिश्ता पनपने से पहले बेटी पैदा हो गई और जब दोनों ने एक दूसरे को समझना शुरू किया तो धीरे धीरे अनीता को यह एहसास हुआ कि उनके रिश्ते की नींव झूठ की बुनियाद पर रखी गई है। मगर बावजूद इसके अनीता अपनी शादी को बचाने की हर मुमकिन कोशिश करती रही जब तक वो टूट नहीं गई। उसके बाद जन्म लिया एक नई अनीता ने, जिसने कमजोर रिश्ते के भारी भरकम बोझ को ढोने से इनकार कर दिया। वो झूठ क्या था? एक्चुअली मैं हरियाणा से थी एंड जाट फैमिली और डायरेक्ट बॉम्बे में शादी हो गई थी और फैमिली भी एक दूसरे को जानते नहीं थे अच्छे से। इन्होंने झूठ यही कि बहुत बड़ा बिजनेस है, बहुत अच्छा घर है, सब चीजें हैं, बट बॉम्बे आने के बाद पता चला कि वैसा कुछ भी नहीं था। और मेरे हस्बैंड एक जॉब करते थे ट्रांसपोर्ट कंपनी में, फिर वहां कुछ प्रॉब्लम हुई, मेरी शादी के 1 साल बाद ही उसने जॉब छोड़ दिया था और उस दिन से लेके 2008 में मैंने उसको छोड़ दिया। तब तक वो कुछ काम ही नहीं करता था। कितना मुश्किल था अलग होने का फैसला? अलग होने का फैसला अगर मैं अकेली होती तो बहुत मुश्किल होता, कभी नहीं निकल पाती, बट बच्चे साथ थे क्योंकि बच्चे बड़े हो चुके थे। मेरी बेटी वो टाइम पे 15 साल की थी एंड डिसीजन बच्चों का साथ में था। उन्होंने कहा नहीं, आप जब फीस नहीं देता है, वो कुछ नहीं करता है, हमारे लिए कुछ नहीं करता है, तो फिर इसके साथ रहने का क्या मतलब है। तो देखिए, हाय माँ, 18 सालों में मैंने आपको हमेशा दूसरों के लिए करते हुए देखा है, बिना किसी सेल्फिश रीजन के। एंड ये मैं सिर्फ इसलिए नहीं बोल रही बिकॉज मैं आपकी बेटी हूँ, बट ऑब्जेक्टिवली भी किसी से भी पूछो, आप हमेशा दूसरों के लिए करती हो, इतना सफर करती हो, किसी के लिए नहीं सोचती हो। आप आगे भी करती रहती हो अगर मैं कंप्लेन नहीं करती। मैं कितनी खुश हूँ कि मैंने वो डिसीजन लिया, क्योंकि आज आप उसकी वजह से इतने फ्री हो, इतने खुश हो। एंड आई होप कि आपके साथ हमेशा सब अच्छा होता रहे। आई लव यू वेरी मच एंड आई एम ऑलवेज गोइंग टू बी देयर फॉर यू। एक्चुअली हाँ, मेरी बेटी मेरी बेस्ट फ्रेंड है, जब से बड़ी हुई है तब से। और क्योंकि जब मैं 19 साल की थी तभी ये आ गई थी लाइफ। पुलिस कंप्लेन की क्या बात है? वो ड्रिंक करके हमेशा उसका रहता था कि मारपीट करेगा और वो सब चीजें, लड़ाई झगड़ा बहुत ज्यादा होता था। एंड जब एकदम ये हो गया कि बर्दाश्त के बाहर हो गया एंड उसने एसिड उठा लिया था हम लोगों पे डालने के लिए कि नहीं, तो मेरी बेटी ने पुलिस कंप्लेन कर दी। तब हमने डिसीजन लिया कि हम घर छोड़ देंगे। उधर देखिए, प्रिया, आपको कभी अपने पापा की याद आती है? कभी नहीं? हैप्पी दिस वे। और ये बुरा लगता है कि मम्मा ने इतने साल क्यों चीजें बर्दाश्त करी? Why didn't she take a decision earlier? बहुत बुरा लगता है इस बात का, but then it was just meant to be this way. आपने कभी, मामा just said कि ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है, how many times have you told her पहले कि आप छोड़ दो इनको, अलग हो जाओ जल्दी? काफी बार बोला है, बट उस टाइम पे मैं बहुत छोटी थी तो इतनी इंटेंसिटी से नहीं बोल पाती थी कि अब बहुत हो गया। तो जब मुझे लगा कि हाँ कुछ भी नहीं होने वाला है एंड अब मैं थोड़ा कुछ स्टेप ले सकती हूँ, सो फाइनली मुझे लगा कि हाँ आई शुड पुलिस कंप्लेन। अफसोस होता है अपनी जिंदगी के 16 साल के लिए? नहीं, अफसोस नहीं होता, बिकॉज जॉइंट फैमिली थी, ठीक है, बाकी लोगों ने तो बहुत अच्छे से रखा, सब लोग अच्छे थे, शायद इसलिए इतना टाइम निकल गया। फिर बट वो आपकी जिंदगी के 16 साल थे उसमें। हाँ, मेरी जिंदगी के 16 साल थे। ऑफ कोर्स अगर मैं पहले काम शुरू करती तो आज सब कुछ सही होता, कहीं और होती, कुछ और अच्छा होता, बट ठीक है,
फिर आपने अपना काम शुरू करने का कब सोचा? मतलब कहीं दिमाग में था कि अगर इस आदमी से अलग होना है तो मेरे पास अपना कुछ नहीं, अलग होने का नहीं था, बट हाँ ये था कि मुझे काम करना ही पड़ेगा, बिकॉज वो कुछ नहीं कर रहा था, खर्चा नहीं चलेगा, खर्चा नहीं चला रहा था। शुरुआत में मुश्किलें आई उसमें भी? हाँ, शुरुआत में थोड़ा था कि पैसे नहीं है, लोन वगैरह लेके काम शुरू किया, और उसके बाद इन लोगों को मैंने हॉस्टल भेज दिया था, बिकॉज घर में प्रॉब्लम्स हो कुछ तो इन पे इफेक्ट आए, वो मैं नहीं चाहती थी कभी भी। बट मुझे आज वाकई बहुत यकीन के साथ और विश्वास हो रहा है इस बात पर। मैं हमेशा कोई भी लड़की मुझे मिलती है, मैं ये जरूर कहती हूँ, मेरी माँ ने ये सिखाया था कि कुछ भी हो सबसे पहले अपने पैरों पर खड़ा होना बहुत जरूरी है फॉर एवरी वुमन। हमारे आजकल अभी भी बहुत घरों में होता है कि बस लड़की की पढ़ाई खत्म हो गई, शादी कर दो। बट आई थिंक अपने पैरों पर खड़ा होना, यू नेवर नो जिंदगी में आपके लिए क्या आगे आने वाला है, किस तरह के घर में आपकी शादी होने वाली है, जिंदगी क्या हालात आपके सामने। अगर आप अपने पैरों पर खड़ा होना जानती हैं, इफ यू कैन अर्न फॉर योरसेल्फ, राइट, बहुत सारी मुसीबतें हल हो जाती हैं। मम्मी तो सबको बोलती हैं कि जब तक मैं 1-1.5 लाख रुपए महीने का नहीं कमाऊंगी तब तक वो मेरी शादी नहीं करेंगे। दिस इज वेरी ट्रू। चलिए कुछ सुनवाते हैं आपको। हाय अनीता, पहली बार मैं ये देखा एक ख्वाब आपके साथ कर रही हूँ, एंड आई एम रियली वेरी हैप्पी जिस तरह से आप हमारे कॉस्ट्यूम्स आपने डिजाइन किए, उसके साथ साथ ज्वेलरी का एक पैटर्न बनाया। वेरी नाइस जॉब। आई एम सो हैप्पी दैट आफ्टर अ लॉन्ग टाइम यू नो हमें एक डिफरेंट चीजें इस शो में पहनने को मिली। थैंक यू। आपकी मुस्कान बहुत खूबसूरत है। थैंक यू सो मच। हैप्पी विथ लाइफ, खुश है अपनी जिंदगी में? बहुत। थैंक यू सो मच। जैसे मैंने शुरू में भी कहा था, बहुत खूबसूरत है आप, और इतने साल परेशानी सहने के बाद भी बहुत बड़ी बात है कि कोई अपनी मुस्कान बरकरार रख सके। इसको हमेशा ऐसे ही बरकरार रखिएगा। एक्चुअली हाँ, ये है तो सो स्वीट। एक गिफ्ट है आपके लिए जिंदगी लाइफ की तरफ से। मेरे बाबा के सामने मेरे को बास्टर्ड बुला रहे थे, तो मेरे फादर ने पूछा कि आपको पता है मीनिंग क्या है? मैं उसका फादर हूँ।